हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि वो सब लोग आ चुके थे केबिन पे और तभी दृश्य ने एंटर करी थी उस केबिन पे और वो खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी हमारे अक्ष को। और अक्ष अपने मस्ती में वो बैठा हुआ था। उसको कोई ज़माने की फ़िक्र नहीं थी कि ओके अब तो मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत। और जैसे ही सब लोग आ जाते हैं तो मीटिंग स्टार्ट होती है उन लोगों में। और तभी समीरा पूछती है कि यार इसका कंपटीशन में है कौन, मतलब हम तो इसके लिए लड़ेंगे ही, इसको तो छीनना तो पड़ेगा, तो इसके कंपटीशन में और है कौन। तो अनवी बोलती है एक इंसान जो बाज नहीं आता। तभी अक्ष बोलता है डोंट टेल मी वो है। यार वो इंसान इतना पीछे कैसे पड़ सकता है किसी के। तभी अनवी अपना सिर हाँ में हिलाती है और बोलती है कि यस यू आर राइट, सही गेस किया तूने, वही है। और समीरा बोलती है कि आने दो यार, मुझसे भी तो टकरा है एक बार, बहुत सुना है इसके बारे में, लेट्स सी क्या करता है ये, लेट गिव हिम अ शॉट। और तभी अनवी बोलती है यार उतना आसान है नहीं, हम लोग को ये प्रोजेक्ट लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था और ऊपर से वो आग और लगा रहा था हमारे पीछे। तो वाना थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होती है एंड देन वो उसको समझ में आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो वो भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो भी अपना कमेंट करती है कि हाँ पहले दिन से पीछे पड़ा है, पता नहीं क्या चाहिए उसे। यार मेहनत करो ना, हम लोग मेहनत करके चीज़ें लेके जाते हैं बट नहीं, उसको परोस के चाहिए, ऐसे तो नहीं होता यार। तभी समीरा बोल दिया अरे डोंट वरी, इस बार हम लोग देख लेंगे उसे, कोई बात नहीं, इस बार उसे पता नहीं है किससे ये पाला पड़ा है, सो उसको दिन में तारे दिखाएंगे। और ये बोल के ना अक्ष और समीरा हाई फाइव करते हैं और फिर से मीटिंग कंटिन्यू होती है। और जब ये बात वो मतलब जब वो बोलती है कि दिन में तारे दिखाएंगे उस इंसान को, तब धृति ना एक नज़र उठा के हमारे समीरा को देखती है कि ओके कोई कुछ ज़्यादा स्ट्रेस फ्री नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है ये इंसान। हाँ मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी बट इतना ओवर कॉन्फिडेंस, लाइक सीरियसली। और ये सोच के ना वो उसे देख रही थी। बट वान्या को ना इतने दिनों में इतना अंदाज़ा तो लग गया था कि अनवी के बारे में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसको बताई गई थी और जो दुनिया जानती थी उसके बारे में ब्रूटल एंड ऑल एवरीथिंग, उसमें से बहुत सी बातें झूठी थी। जो वो असल में है वो नहीं है, जो दुनिया के सामने है वो, सो वो बिल्कुल ही अलग है। सो उस पर वो थोड़ा बहुत भरोसा तो कर सकती है बिजनेस को लेके। और तभी अक्ष बोलता है यार मुझे नहीं लगता उस पर इतना दम है, मतलब मैंने इसका बायोडाटा निकाला है, मतलब ये कुछ कुत्ते से कम नहीं है, मतलब पता नहीं किसका चाटता है बट चाटता तो डेफिनेटली है किसी का, क्योंकि इतनी हिम्मत इसमें नहीं है ना, इस पर इतना दिमाग है, पता नहीं इसको बैकअप दे कौन रहा है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप दे रहा है कि मतलब विदाउट एनी दिमाग ये हम लोगों को टक्कर देने के लिए थोड़ा बहुत सक्षम तो है। तो पता नहीं, इसका पता लगाना पड़ेगा। तो उसे मेरा बोलते हैं हाँ भाई तो पता लगा ना, तुझे काम क्या है, पता लगा, जो मर्जी कर। तक्ष बोलता है यस मैम, ऑफ कोर्स, अभी निकालते हैं। तो वो अपने फ़ोन पे कुछ टाइप करता है और वो किसी को भेज देता है। और तभी थोड़ी देर बाद अक्ष बोलता है यार थोड़ी सी कॉफ़ी मिल जाती तो काम करने में मज़ा आ जाता। यार वान्या जी, आप एक बार कॉफ़ी तो मंगवाओ, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और देखो थोड़ी बहुत ना नींद भी आ रही है तो आप ना मंगवा दो। तो वान्या के फेस पे एक स्माइल और वो अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं कि ओके मंगवाती हूँ। और तभी अनवी बोलती है यार यहाँ पे कैफेटेरिया है, तुम लोग जाके ले आओ ना, यहाँ पे फालतू में वो आएगा, यहाँ का स्टाफ एक नंबर है, तुम लोग को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। और तुम लोग जाओ ना यार, घूम के आओ, कैफेटेरिया घूमो, यहाँ का ऑफिस घूमो, जाओ घूम के आओ, मुझे कुछ बात करनी है वान्या से। तो इन लोगों को बुरा नहीं लगता, ठीक है, ये लोग उठ जाते हैं और बोलते हैं कि ओके चलो चलते हैं। और अक्षमीरा और दृष्टि और धृति ये लोग भी उठ जाते हैं, ये लोग बाहर जाने वाले थे, पहले अक्ष निकलता है, उसके बाद समीरा, उसके बाद दृष्टि। तो जैसे धृति बाहर जाने वाली होती है तो अनवी बोलती है धृति जी आप रुकिए, आपसे भी बात करनी है।
आपको भी यहाँ पे रहना होगा, उन लोगों को जाने दीजिए, आप यहाँ आइए, आपसे भी कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सो उसकी वजह से तो धृति भी रुक जाती है और वान्या बोलती है कि हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो वो ना अपना टैब बाहर निकालती है और वो कुछ दिखाती है धृति को और वान्या को, और दोनों के फेस पे ना वो शॉक वाली एक्सप्रेशन थी कि ओके कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वान्या पूछती है तुम्हें कैसे पता चला ये। तो अनवी बोलती है कि पता लग जाता है इंसान को, और जिससे खतरा हो तो उसकी खबर भी तो रखनी चाहिए ना, जैसे हम लोग दोस्त के रखते हैं तो उसके दुश्मन की भी रखनी चाहिए। ये तो देखना चाहिए कि वो हमारे कितने करीब है, इसकी वजह से। तो वान्या बोलती है ये तो अच्छा काम किया बट उसे पता तो नहीं चला। तो अनवी बोलती है नहीं अभी तक तो नहीं, और शायद कभी पता भी नहीं चलेगा जब तक हम ना उसे बता दें। ओके, सो इस बात की टेंशन ना लो। ओके, सब सही है। तभी धृति बोलती है तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज़ ये हमारे भी बहुत क्लोज है, अगर इसने कुछ कर दिया तो यार कंपनी गिर जाएगी और उस चीज़ से पापा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तभी अनवी बोलती है यार आप ना टेंशन मत लो, ठीक है, सब सही जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, और सब लोग सेफ होंगे। ओके, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और इस प्रोजेक्ट में सब लोग को साथ में काम करना पड़ेगा। लाइक ये प्रोजेक्ट बस सिखाने के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे बट काम तो किसी और चीज़ में करेंगे। सो आपको इतनी कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी होगी ना, क्या आप करोगे। तो वो ये सवाल लेके धृति की तरफ देख रही है कि ओके अब बताओ आपका क्या डिसीजन है, हम लोगों ने तो बता दिया, नाउ इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो वो धृति बोलती है यार अब तो करना होगा बिकॉज मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, और फिर भी मैं सोच के बताती हूँ। ओके, अभी भी कंफर्म नहीं है बट मैं सोच के बताती हूँ रात तक। ओके, तो वान्या बोलती है ओके ठीक है। और तभी धृति पूछते हैं और कुछ मतलब और कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपको। तो अनवी बोलते हैं नहीं अभी तक के लिए तो बस सही है। ओके, दैट्स इट। तो धृति बोलती है ठीक है मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ, और वो वान्या की तरफ देखते हैं और पूछती है तुझे कॉफ़ी चाहिए, कौन सी वाली लाऊं। तो वान्या ना मना कर देती है बिकॉज उसने बहुत सारी कॉफ़ी पी रखी थी ऑलरेडी। सो वैसे भी उसने रात को बहुत जागा था उसने, उसकी वजह से भी 2-3 कप कॉफ़ी उसने पी ली थी अभी, और कैफ़ीन नहीं चाहती थी सुबह सुबह। सुबह क्या ऑलमोस्ट दोपहर हो रही है, और फिर भी वो कैफ़ीन नहीं लेती, इसे उसे मना कर देती है। और धृति अनवी को भी पूछती है तो अनवी बोलती है नहीं मैं आ रही हूँ, आप जाओ मैं अपने लिए ले आऊँगी। ओके, आप जाओ। तो धृति हाँ मैं सिर आती है और वो बाहर निकल जाती है। और वो जैसे ही जाती है बाहर, अनवी वान्या की तरफ देखती है और वान्या अनवी की तरफ देखती है, और तभी अनवी बोलती है वेल डन मेरा, वेल डन। मतलब वाह, बिजनेस करना तो कोई आपसे ही है, नज़ाकत से आप कैसे कैसे काम करवा लेती है, कहीं आप हमसे भी तो ऐसे नहीं करेंगे ना कभी भी। तो माना ना उसे एक पेन फेंक के मारते हैं कि शट अप। तो अनवी के फेस पे ना एक स्माइल थी कि वाह मेरा वाह, आपकी स्ट्रेटजी यार, सल्यूट आपको। और तभी वान्या बोलती है इतनी कम टाइम में कैसे पता करवाया तुमने, और ये इन्फॉर्मेशन पक्की कैसे निकल गई। तो अनवी बोलती है आपकी मेहरबानी, आपने मांगा और कुछ आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। देखो आपको मिल गया आपने जो मांगा, सो थैंक गॉड। तभी वान्या बोलती है थैंक यू। ओके, तो अनवी बोलती है ओह माय गॉड, आपने मुझे थैंक यू बोला, मुझे, वाह यार फिर से बोलना, मुझे रिकॉर्ड करना है ये, प्लीज़ 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 एक बार यार, एक बार प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड करना है और मेरा फुल नाम लेके बोलना, ठीक है। थैंक यू अनवी आहूजा, ठीक है, एक बार और। तभी अना ना और एक पेन फेंक के मारती है, और तभी अनवी उसको कैच कर लेती है और उसे बोलती है कि गॉट यू। और तभी वो झूम रही थी, ठीक है, कि इसको ये डील मिल गया, बट फिर वो रुकती है और थोड़ा थोड़ी सेकंड के लिए वो पॉज होती है और रुक के वो वान्या की तरफ देखती है, और वान्या भी शक हो गई ये झूमते झूमते ये रुक क्यों गई। तभी अनवी पूछती है यार आपको इतनी अच्छी आइडिया आया कहाँ से, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आई।
तभी वान्या बोलती है अगर आप उसे यूज़ करोगे तब तो आएगी ना। तभी अनवी ना थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि यू गॉट मी, ठीक है इस बार आपने रोज़ कर लिया, महराज जी अगली बार से आपको मौका नहीं देंगे हम, ठीक है देख लेंगे आपको। और ये बोल के ना वो अपने फेक आंसू मोचते हुए और वो केबिन से निकल जाती है, लाइक एक्टिंग वाली। और ये करके जब वो जा रही थी, वो जब निकल जाती है केबिन से, तभी वान्या के फेस पे ना एक स्माइल आती है बहुत बड़ी वाली। वो ये जो नौटंकी करके गई थी ना, इसकी वजह से बहुत प्यारी वाली स्माइल आती है उसके चेहरे से। और जब वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे बस हमारी समीरा और धृति खड़ी थी और दोनों के हाथ में एक एक कॉफ़ी। और हमारी धृति वो वो ना तहज़ीब से चुपचाप वहाँ पर खड़ी हुई थी और बहुत नज़ाकत से वो कॉफ़ी की सिप ले रही थी। और हमारी समीरा वहीं पे बैठी हुई थी वहाँ पे टेबल पे, ठीक है ओके शी वाज सिटिंग देयर। और अपने बॉसी वो एटीट्यूड में वो बैठी हुई थी पैर के ऊपर पैर चढ़ा के यू नो वो उसकी उसकी वाइब भी अलग थी, ठीक है। और वो वहाँ पे बैठी हुई थी और वो अपने मस्ती में अपनी कॉफ़ी पी रही थी और उसका ऑरा ही अलग था। लाइक हाँ उसे देख के फील आ रहा था कि ओके इससे बात करने अभी जाएंगे या फिर कोई भी बात करने जाएगा, ऊपर से रोस्ट हो गए तो आएगा या फिर कुछ ना कुछ तो कर ही देगी ये। सो इससे मुंह मत लगाओ, ठीक है दूर से देख के आगे बढ़ के चले जाओ, इसमें भलाई है। बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हो, एक ही टेबल पे दो ऑपोजिट इंसान और वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, बस अपनी कॉफ़ी पी रहे थे ओके। और तभी अनवी आती है वहाँ पे और अनवी आके पूछती है कि हाँ भाई मेरी कॉफ़ी कहाँ है। तो समीरा बोलते हैं अपने सनग्लासेस ऐसे नीचे करते हैं और बोलते हैं कि अपनी कॉफ़ी खुद ले, उसका काम खुद करना चाहिए, तुझे नहीं पता। और ये बोल के ना ये सुनने के बाद हमारी अमरी का मुंह बन जाता है कि यार इस पर भी। तब वो जाती है अपना कॉफ़ी लेती है और वहाँ पे आके बैठ जाती है। और वो पीते पीते देख रही थी एक बार इसको एक बार इसको कि एक तरफ देखो शांति की मूर्ति, भाई वो चुपचाप वो बैठी हुई है और इधर देखो मुंह खोलते ही रोस्ट करना शुरू, लाइक सीरियसली। और तभी अनवी ना दीदी से बात कर रही होती है ओके, कुछ ना कुछ बात करती है वो ताकि उसको ऑकवर्ड ना लगे कि ये दोनों बातें किए जा रहे हैं, उससे छोड़ दिया। तो दीदी से बात कर रही थी हमारी अनवी और सडनली उसको क्लिक होता है कि कोई तो मिसिंग है। मतलब वो होता है ना कि मेले में तुम घूम रहे हो और तुम्हारे माँ बाप को सडनली रियलाइज़ होता है कि वो हमारा बच्चा कहीं छूट गया, अभी तो वो हाथ पकड़े हुए था, अभी तो है ही नहीं। ये बोल के ना वो आसपास देखती है और तभी समीरा से पूछती है हाँ भाई कहाँ है अक्ष। तो समीरा बोलती है यार भाई साहब को ना डोनट्स खाने थे, यहाँ पे डोनट्स ख़त्म है तो उसको वही चाहिए, अब वो गया है बाहर। और तभी वो आसपास और देखती है और देखने के बाद वो पूछती है दृष्टि कहाँ है, वो भी तो नहीं दिख रही यहाँ पे। और तभी धृति आंसर देती है उस मैडम को स्टारबक्स चाहिए। सो वो भी गई। और ये सुनने के बाद ना वो शौक में देखती है हमारी समीरा को कि व्हाट ये दोनों साथ में गए या अलग अलग। तो समीरा इशारा करती है और बोलती है कि साथ में गए। पता नहीं यहाँ से तो साथ में गए, नीचे जाकर आई थिंक अलग अलग गाड़ी लेके गए होंगे, पता नहीं। तो अनवी को ना ऐसा डर लग रहा था कि यार कुछ कांड मत कर देना रास्ते में प्लीज़, और इस ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं। भाई मेरी नाक मत कटवाओ यार, यहाँ पे एटलीस्ट दुनिया के कोने कोने में कटवा चुके हो मेरी नाक, यहाँ पे नहीं यार, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं प्लीज़ यार, आई बेग यू गाइस। और तभी ना वो अपना फ़ोन निकालती है और वो अक्ष को टेक्स्ट करती है कि कहाँ है तू। एंड बेसिकली अभी वो वाले सीन पे बाद में आते हैं कि रिप्लाई आना, ठीक है। अभी आते हैं केबिन से बाहर निकलने वाले के सीन, ठीक है। जब ये लोग अंदर थे केबिन में और ये लोग बाहर निकल चुके थे, अक्ष समीरा दृष्टि और धृति, ओके ये लोग जब निकल चुके थे बाहर, ये लोग ना जा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद हमारा अक्ष वहाँ पे कॉफ़ी मंगवाता है और कॉफ़ी की पहली सिप लेके उस लाइक की हेवन। और वो ना तारीफ़ कर रहा था वहाँ पे एक जो लड़की थी जिसने कॉफ़ी इसको दी थी ओके बना के, तो वो उसकी तारीफ़ कर रहा था कि वाह आपने क्या कॉफ़ी बनाई है, मतलब आपने ना दिल खुश कर दिया, मतलब दिल खुश कर दिया यार, बिल्कुल दिल खुश कर दिया।
और वो नॉर्मल तारीफ़ थी, ठीक है, वो नॉर्मली तारीफ़ थी बिकॉज़ बहुत उसको जगने के लिए ज़रूरत थी कॉफ़ी की, और उसके बाद उसको एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मिली थी, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो उसका तारीफ़ करना बनता है, ओके। और बगल में ना दृष्टि करी हुई थी, ओके, बगल में दृष्टि करी हुई थी, और वो ना अक्स की तरफ देख रही थी ऐसे कि ये कॉफ़ी अच्छी लग रही है तुम्हें, ये विदाउट एनी ब्रांड ये वाली कॉफ़ी तुम्हें पसंद आ रही है, लाइक यू। और तभी ना वो ऑलमोस्ट 2-3 गल्प में पूरी की पूरी कॉफ़ी ख़त्म कर देता है हमारा अक्ष। और तभी ना उस लेडी के पास वो जाके पूछती है कि वैसे आपके पास डोनट्स हैं, मुझे ना बहुत खाने की क्रेविंग हो रही है, जल्दी अगर है तो वो लेडी ना देखती है कि ओके, सारी की सारी डोनट्स आज ख़त्म है, सारी की सारी डोनट्स ख़त्म है, क्योंकि कुछ सेकंड्स पहले किसी ने एक लास्ट पीस जो था उसने ले लिया था, यू नो। तो वो लड़की तहज़ीब से बोलती है ऐसे कि वो ख़त्म हो गया है, अभी बस वो लास्ट पीस एक था बट अभी नहीं है यहाँ पे। तभी वो अक्ष को बोलता है और अक्ष बोलता है कि अच्छा ओके। और जैसे वो पीछे घूमता है ना, वहीं पे एक लड़की थी जो मज़े में डोनट्स ना लपेट रही थी, लिटरली। वो घूमती है पीछे और वो जब देखती है ना कि उसके हाथ में वो डोनट है, तो अक्ष भी लाइक कि छिपकली, मतलब खुशियाँ को खा गई यार, ऐसे कैसे खा सकती है वो, अपने मन में वो ऐसे बोल रहा था कि यार इधर भी इधर भी इंटरफेयर करना ही है इसको, डोनट्स खा लिया मेरा। और ये बोल के ना वो खुन्नस में था, ठीक है। और तभी वो उस लड़की को बोलते हैं कि आप बना दोगे, आप तो बनाते हो ना, तो आप बना दो, जब हो जाए मुझे बोल देना। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, आज के लिए बस जो था यही था, अब कल बनेगा। उन लोगों का भी स्टॉक होता है कि आज के दिन में बस इतना ही बनाना है, कल भी उतना ही बनाना है, तो उसकी वजह से। और तभी ना वो वहाँ पे मायूस आके ना बैठ जाता है जहाँ पे ये चारों बैठे हुए थे, समीरा, धृति, दृष्टि और हमारा अक्ष भी आके बैठ चुका था वहाँ पे। और वो आंखों में आंसू लिए देख रहा था कि उस डोनट्स को वो खा रही थी दृष्टि जैसे, ओके। और बहुत मज़ा, और ये ना दृष्टि ने सुन लिया था कि उसे डोनट चाहिए था, ओके। और थोड़ी देर पहले उसने ले लिया था वहाँ से, तो वो ना बहुत वो परफेक्ट बाइट वाली होती है ना, वो मज़े से च्यू कर रही थी। और वो जब बाइट ले रही थी ना, वो हमारे उसको दिखा के कि ओके, तो किसी को तड़पाने का मौका मिल ही गया, ये सोच के ना वो बहुत अच्छी अच्छी बाइट ले रही थी, ओके। अब दिखाओ, अब दिखाओ मुझे गिरा के, अब कुछ करना है, अब लो, अब तो मैं तुम्हें चिढ़ा रही हूँ। और तभी ना अक्ष बोलता है समीरा से कि यार यहाँ की कॉफ़ी बेस्ट है, इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, इतना बढ़िया था, मतलब जैसे मुझे पसंद था ना वैसे बना के दिया, एकदम एक नंबर था। और वो धृति को भी देखते हैं तो धृति भी एग्री करती है कि हाँ, यहाँ की कॉफ़ी सच में अच्छी है। और इसी पे किसी का ओपिनियन आता है सामने से कि आपको तो खाना पीना कुछ तो आता ही नहीं है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप रहने दो, फिर आप तो कुछ कमेंट ही मत करो। और ये बोल के ना वो चुप हो जाती है और फिर से वो अपना कंटिन्यू करती है। और ये ना अक्ष ना, उसको ये बात है बहुत वो लगती है कि अच्छा, ये कॉफ़ी बुरी है तो कौन सी कॉफ़ी अच्छी है, अगर तुम्हारे हिसाब से कौन सी कॉफ़ी अच्छी होनी चाहिए फिर। और ये ना वो पूछ लेता है हमारी दृष्टि से, तो ऋषि बोलते हैं स्टारबक्स आर द बेस्ट। और ये जब वो बोलती है ना, तभी हमारा अक्ष ना उसको कॉपी करता है और बोलता है स्टारबक्स आर द बेस्ट। अच्छा, स्टारबक्स सबसे बेस्ट है, अच्छा, उसकी कॉफ़ी को कोई टक्कर नहीं दे सकता क्या, यार इसने इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाई है, तुम तो कंपटीशन में उतर आई। तभी दृष्टि बोलते हैं जो सच है वो सच है, अगर सच सुनने के बाद आपका दिल दुख रहा है तो तो मैं क्या करूँ। और तभी अक्ष बोलता है अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीत गई तो लो, आप जीत गई, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वही जीता, ओके, और मैं हार गया, ओके। और ये बोल के ना वो बैठ जाता है। और तभी हमारी दृष्टि का ये हट होता है। और तभी वो बोलती है कि अच्छा बेट, कौन सी कॉफ़ी बेस्ट है, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो अक्ष भी ताव में खड़ा हो जाता है कि चलो,
और तभी धृति बोलते हैं दृष्टि से कि तमीज़ से, ओके, तमीज़। और तभी दृष्टि बोलती है नहीं, कैसे तमीज़, इसके लिए कोई तमीज़ नहीं है। और जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, तो हमारी दृष्टि ना उसको आंखें दिखाती है कि तमीज़ में रहो, ओके। तभी दृष्टि बोलती है हाँ सॉरी सॉरी, और ये बोल के ना वहाँ से निकल जाती है और अक्ष भी उसके पीछे पीछे। और तभी वो समीरा को थोड़ा सा लाउड में बोलता है कि मैं भी डोनट्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और समीरा अपना थम्स अप दिखा देती है कि जो मर्ज़ी करो। और सच बात बताऊँ तो दृष्टि को ना कॉफ़ी की तो पड़ी थी नहीं, ठीक है, कि उसको कंपटीशन करना पड़े। बट किसी ने किसी और की तारीफ़ कर दी थी, तो किसी की चल रही थी शायद। और फिर से ये लोग लिफ्ट से नीचे जाते हैं और अक्षना अपनी कार में जाके बैठ जाता है, ठीक है। और उसके बॉडीगार्ड था ओके वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग नीचे ही थे और अक्ष ने उन लोगों को मना किया था कि ऊपर मत आना, नीचे रहो। और ये जब वो जाके बैठ जाता है तभी ना उनमें से एक गार्ड ना दृष्टि के लिए गेट खोलने के लिए वैसे जाता है। और तभी अक्ष थोड़ा सा बाहर निकलता है, वो अंदर बैठने वाला था और वो थोड़ा सा बाहर निकलता है और बोलता है कि मैडम इस गाड़ी से नहीं जाएंगी, मैडम अपनी गाड़ी से जाएंगी। उस और किसी के लिए दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैडम का हाथ है, मैडम अपने आप वो दरवाज़ा खोलेगी और वो खुद बैठेगी, ठीक है। वो इस गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं जा रही, ठीक है, छोड़ो, लगाओ गेट को। और गार्ड को जैसा बोला गया था, गार्ड उसको बंद कर देता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। और दृष्टि के ना उस पर लग चुका था कि ऐसे कैसे तुम नहीं लेके जाओगे मुझे, ऐसे कैसे, अब तो मुझे इसी गाड़ी से ही जाना है, अब तो जाना है मुझे। और तभी दृष्टि आके ना वो अपनी गाड़ी अनलॉक कर चुकी थी, तभी वो गाड़ी को फिर से लॉक कर दिया और अक्ष के गाड़ी में आके ना ऐसे गेट खोल के आगे बैठ जाती है। और तभी अक्ष ऐसे सीट बेल्ट लगा रहा था और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपनी गाड़ी से आओ, बिल्कुल नहीं, मेरी गाड़ी से उतरो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा इस गाड़ी में, बिल्कुल भी नहीं, उतरो इस गाड़ी से। और तभी दृष्टि बोलती है अब तो मुझे इसी गाड़ी से जाना है, मुझे उतार के दिखाओ। तो अक्ष बोलता है अच्छा, तुम्हें उतार नहीं सकता, तुम्हें तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उतार नहीं सकता। तभी दृष्टि बोलती है हाँ तो उतार के दिखाओ ना, मैं मान जाऊँगी, उतार के दिखा दो एक बार। तभी अक्ष बोलता है कि अपनी गाड़ी से आओ ना यार, क्यों आना है इस गाड़ी से, वो तुम्हारी खुद की गाड़ी है, आओ ना उसमें से, इसमें क्यों जाना है, जाओ ना यार। तभी धृति बोलती है कि नहीं, दृष्टि बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी। तो तभी दृष्टि बोलती है कि मुझे तो इसी गाड़ी में से जाना है। तभी अक्ष बोलता है कि उतरो, बिल्कुल भी नहीं। और तभी ना वो अपना सीट बेल्ट खोलता है और सीट बेल्ट खुलने के बाद वो ऐसे घूम के उस डोर पे जाता है, ठीक है। उस डोर पे जाने के बाद उस डोर को वो खोलता है और ऐसे खोल के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उतरो अब, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लेके जा रहा, अपनी गाड़ी है, खुद ड्राइव करो, खुद आओ, ठीक है, उतरो। और तभी दृष्टि बोलती है मैं नहीं उतर रही, अगर तुम्हें उतारना है तो उतार दो मुझे। और तभी अक्ष बोलता है नहीं मानोगी ना तुम, एक बार बताओ, एक तुम नहीं मानोगी ना। तभी दृष्टि बोलती है कि नो। और ये बोल के ना वो अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा के अपने हाथे क्रॉस करके वो वहीं पे बैठी हुई थी। और तभी अक्ष बहुत पास जाता है उसके और उसको अपने बाहों में वो उठाने ही वाला था, तभी उसके बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज हो जाता है वो। और वो इंसान जो गाड़ी से उतारना नहीं चाहता, ओके, जो उतरना नहीं चाहता और तुम्हें उसे उतारना है, तो इट्स अ बिग टास्क, ओके। और ऊपर से वो इंसान इतना ज़्यादा बड़ा हो तो बच्चे का तब भी माना जाता है कि ओके, उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं ऐसे निकाल के, बट नो, ये तो बहुत बड़ी वाली बच्ची थी तो उसको निकालना थोड़ा कष्टदायक था, इट्स विथ स्ट्रगल। बट जैसे तैसे अक्ष कोशिश कर रहा था कि यार मैं इसे उतार के फेंक दूँ, बट वो बंदी ना वहीं पे कार का स्टेयरिंग ऐसे पकड़ के ना वो बैठी हुई थी, कि स्टेयरिंग नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसे इधर जो रहता है लेफ्ट साइड में, हैंड ब्रेक ही बोलते हैं ना उसे, अरे जो एकदम इमरजेंसी में जो बंद करने के लिए होता है, वो होता है ना जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हाँ वही बोलते हैं शायद, हैंड ब्रेक। तो वो वाला ना वो पकड़ के बैठी हुई थी कि मुझे नहीं उतरना, उतरना ही नहीं है मुझे। और बहुत मशक्क़त के बाद अक्षना छोड़ देता है कि यार छोड़ो, मुझसे नहीं हो रहा,
वो ना गुस्से में ऐसे कार का डोर ऐसे बंद करता है और आके ना बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो अपना सिलवट लगाता है और गाड़ी स्टार्ट होती है। और थोड़ी देर बाद वो लोग स्टारबक्स पहुंच जाते हैं और वहीं से 2 कॉफ़ी ली जाती है। ओके। और तभी दोनों एक एक सिप लेते हैं और उसके बाद दोनों की आंखें बंद होती है कि ओके, इट्स सो गुड। बट उसके बाद हमारी दृष्टि हमारे अक्ष से पूछती है कि कौन सा वाला बेस्ट है, बताओ। तभी अक्ष बोलता है वो वाला बेस्ट था, ये बकवास है, बिल्कुल ही बकवास। उसे अच्छा लग रहा था बट व्हेन ईगो कम्स इन बिटवीन ना, इंसान जो बोलना नहीं चाहता वो भी बोल देता है। और तभी ये अभी कॉफ़ी का ये पंगा छोड़ देते हैं, ठीक है, बात के लिए। अभी ये लोग स्टारबक्स से निकल के ये लोग बाहर जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। गाड़ी में बैठने के बाद तो गाड़ी को यू टर्न मारना था ना, बट ये गाड़ी और आगे जाती है। तभी हमारी दृष्टि पूछती है कहाँ जा रहे हैं हम। तभी अक्ष बोलता है तुम्हें मारने। बहुत शौक था ना मेरे साथ आने का, अब चलो, तुम्हें मारने जा रहे हैं, लेट्स गो। एंड 2-3 सेकंड के लिए ना हमारी दृष्टि को ऐसी उसको फट जाती है उसकी थोड़ी सी कि ओके ठीक है, मतलब मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं, जानती हूँ बट ठीक से तो नहीं, ये सच में मार तो नहीं देगा। और वो ना चुपचाप बैठ जाती है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलती उसके बाद। तभी एक जगह पे जाके गाड़ी रोकी जाती है और वो ना एक शॉप थी। ओके। अक्ष अपनी गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद वो शॉप पे जाता है और वहाँ से डोनट्स खरीद के लाता है, ठीक है। और डोनट खरीदने के बाद उसको ना इतना सब्र नहीं था कि वो ऑफिस जाए, वहाँ पे जाके उसको खोले और खाए। नहीं, वो जैसे आता है पैकेट खोलता है और वहाँ से ना वो डायरेक्टली एक निकल के वो खाने लगता है वहाँ से। और उस भाई साहब की तमीज़ देखो, बगल में एक बंदी बैठी हुई है तब भी उसे ऑफ़र नहीं करना, बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं करना। भाई उसे देखता भी नहीं उसकी तरफ, वो अपना महाराज अपना खा रहा है। उसने वो लाया और वो अपना डोनट्स खुद खा रहा है, मतलब देख रहे हो। और तभी दृष्टि बगल में से बोलती है इंसान को ना थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। और तभी अक्सर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा, ये तो मेरा वो लास्ट डोनट खाने के पहले पूछना था, और तब तमीज़ कहाँ थी तुम्हारी? तब तो एक बाइट दे सकती थी ना तुम मुझे, तब तो नहीं दिया तुमने। अब तुम्हें इसमें से चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दे रहा मैं, ऊपर से तो तुम आई हो यहाँ से फालतू का। और ये बोल के ना वो खा रहा था अपना डोनट। और तभी दृष्टि ना वो वाली बंदी थी कि अगर उसका ईगो हर्ट हो गया तब उसको भी चाहिए वो चीज़, उसको चाहिए ही चाहिए। तभी वो ना वहाँ से लड़ झगड़ के वहाँ से एक पीस ले लेती है और हमारा अक्षय ना मुंह बना के उसकी तरफ देख रहा था कि भुक्कड़, अभी तो एक डोनट खा के आई हो, ऊपर से एक और चाहिए, मतलब शर्म कर लो थोड़ी सी। और तभी हमारी दृष्टि ना मुंह बना के उसकी तरफ दिखाती है कि ले मैंने तो ले लिया, अब क्या किया जाए। और तभी अक्षना मुंह बना के वो अपना खा रहा था कि यार क्या ही बताऊँ, सच में चिपकली है। और ये वो अपना डोनट्स, और वो डोनट्स बहुत मज़े से खा रहा था, लाइक लिटरली बहुत मज़े से खा रहा था वो। तो वो अपना चट करता है, टाइम लगा के वो खाता है और फिर वो टीचर से अपना हाथ वाथ पोंछता है। और ये करके ना वो लोग निकल जाते हैं। और निकलने के बाद थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से ऑफिस पहुंचते हैं। और ऑफिस पहुंचने के बाद ये लोग उतरते हैं और उतरने के बाद ये लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं। और लिफ्ट की तरफ जाने के बाद ये लोग जब अंदर जाते हैं और कोई नहीं था, बस यही थे। ओके, ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके ना खड़े हो जाते हैं। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा था कि हमारा अक्ष ना लिफ्ट के लेफ़्ट साइड खड़ा हुआ था और हमारी दृष्टि वो खड़ी हुई थी लिफ्ट के राइट साइड में। और अभी ये प्लेसमेंट मैं क्यों बता रही हूँ, बताती हूँ। और जब हम लोग ना एक और कनेक्शन ले रहे हैं, हम लोग जब कार ड्राइव करते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे ना जो स्टेयरिंग होता है वो होता है हमारा राइट साइड। बट अगर फॉरेन में होता है तो वो होता है लेफ़्ट साइड, ठीक है। बट हमारे इंडिया में जो गाड़ी होती है वो होती है ना राइट साइड। ओके। तो हमारा अक्सर जब बैठ के ना डोनट पेल रहा था। ओके, अभी अभी आते हैं लिफ्ट के सीन पे, ठीक है। अब हो गया, पता लग गया ना कौन सी स्टेयरिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, पता लग गया। अब सुनो। और तभी ये लोग खड़े हुए थे, ओके, वहीं पे अंदर जाने के बाद। और ऋषि ना कुछ बोलने के लिए ना कुछ उसको तो बोलना ही था, कुछ ना कुछ टोन तो मारना ही था अक्ष को। तो वो ऐसे ना घूमती है उसकी तरफ और घूमने के बाद ना वो कुछ देखती है, ठीक है। तो वो ना क्या करती है बताए, वो झटके से ना अक्ष के पास जाती है और अक्ष ना ऐसे अपना हाथ ऊपर करके ना खड़ा हो जाता है कि
क्या क्या हो गया। और ये ना उसका रिएक्शन था कि मतलब हुआ क्या है। और ये बोल के ना हमारी दृष्टि और पास आती जा रही थी, लाइक रियली पास, समझ रहे हो। और वो बंदा ना एकदम सिमट के खड़ा हुआ था कि हुआ क्या, बताओ तो। और उसके बाद ना उसका फेस पूरा ब्लैंक हो चुका था कि अब ये करने क्या वाली है। और थोड़ी देर के लिए वो दृष्टि की तरफ देखती है, और वो देखने के बाद ना वो पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुम कर कर क्या रही हो। और वो हिम्मत जुटा के पूछ लेता है कि यार तुम कर क्या रही हो तुम, दूर हटो ना, इतनी इतनी जगह है, मेरे पास क्यों आ रही हो तुम। और तभी दृष्टि बोलती है चुप। ओके। और हमारा अक्ष उसकी तरफ देख रहा है कि ओके हुआ क्या, बताओ तो। और तभी हमारी दृष्टि अपने टोस पे आती है। उसकी हाइट ना थोड़ी सी कम थी हमारे अक्षय, ही वॉज नाइस टॉल एंड हैंडसम। तो हमारी दृष्टि अपने टोस पे आती है। टोस पे आने के बाद और हमारी अक्ष की ना फटी हुई थी कि हो क्या रहा है भाई, अब क्या करना चाहती है ये मेरे पास आके पास मुझे चाटा तो नहीं मारने वाली कि ऐसा हुआ क्या है, मुझे बता तो। और तभी ना हमारी दृष्टि का हाथ जाता है उसके राइट साइड के चिक्स पे। ओके। और वहीं पे जाके ना चॉकलेट लगा हुआ था वहाँ पे, चॉकलेट। हाँ, उसने जो डोनट खाया था उसने, इसलिए मैंने वो बताई कि कहाँ स्टेयरिंग होता है, बिकॉज उसने जब खाया था तब वो राइट साइड में बैठा हुआ था, और ऐसे जब गाड़ी भी घूमते ना तब भी वो इधर ही था, और उसने उसकी तरफ देखा नहीं था। ओके। खाने के बाद वो पोंछने के बाद लाइक टिश्यू से उसको साफ़ करने के बाद उसने उसकी तरफ देखा नहीं था। तो जब वो बैठा हुआ था तो उसके यहाँ पे था, बस उसको पता नहीं था कि वहीं पे चॉकलेट थोड़ा सा लगा हुआ है। तो तभी उसी वजह से हमारी दृष्टि उसके पास गई थी, और वो धीरे से ना उस जगह से चॉकलेट को ना ऐसे साफ़ करती है, और साफ़ करने के बाद ऐसे पीछे हो जाती है, और हमारे अक्ष की जान पे जान आती है कि, और उसकी हार्ट बीट तब अगर कोई चेक करता ना यार, बहुत ज़्यादा 120 के ऊपर थी उसकी हार्ट बीट। और जब वो पीछे हटती है हमारा अक्ष को ना वो अपने सेंसेस में आता है कि ओके हुआ क्या है। और तभी ना वो जब दृष्टि जब थोड़े से दूर जाती है तो तभी अक्ष पूछता है मेरे पास क्यों आई थी तुम, हुआ क्या था। और तभी दृष्टि अपना अंगूठा दिखाती है कि फॉर दिस। और तभी अक्ष बोलता है कि वो अपना फ़ोन का कैमरा बोलता है, और वो देखता है कि ओके ओ। तो वैसे साफ़ करके ना, और जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी और जो टेंशन का माहौल था, और ये चीज़ें करने के बाद ना हमारी दृष्टि भी ना वो थोड़ी सी शांत हो चुकी थी, और उसे ये भी पता था कि अब हमारे अक्ष को छेड़ना कैसे है। सो उसको ये भी आइडिया मिल गया था। तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, और थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुलता है, और अभी आते हैं ये लोग, बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं कैफेटेरिया में कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है, सब लोग केबिन पे थे। ये लोग जाते हैं, और हमारी अनवी पूछती है हाँ भाई कहाँ गया था। तो हमारा अक्ष बोलता है कि डोनट्स खाने और किसी को गलत साबित करने। और ये बोलने के बाद ना वो दृष्टि की तरफ देखता है, और ये उसको देखते हुए बोलता है। तो दृष्टि कुछ नहीं बोलती, वो जाके बैठ जाती है वहाँ पे, ठीक है। वो कुछ नहीं बोलती उसको, वो वाली एक्सप्रेशन देती कि बस अच्छा, जो तुम बोले वो अच्छा है, अब तो मान लो सच क्या है। तभी अनवी बोलती है कि हाँ भाई हमारे लिए कहाँ है डोनट्स, तो डोनट्स लेने गया था ना। तो अक्ष बोलता है वो तो मैं खा गया। और तभी अनवी बोलती है कि हम लोग के लिए नहीं लाए, तो शर्म कर ले यार, शर्म कर ले। और तभी दृष्टि बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है ये तो मुझे भी नहीं दे रहा था, ये खुद पता है इसने क्या किया, ये अंदर गया और वहाँ से ये डोनट्स लाया और खुद खा रहा था, एक बार पूछा भी नहीं। और अनवी और समीरा उसकी तरफ देखते हैं कि एक बार पूछ तो लेता यार। और तभी अक्ष बोलता है, और उसका ना वो वाला एक्सप्रेशन था कि भाई कितनी झूठी है ये, और तब कैफेटेरिया में जो इसने किया था वो सही था, उसका वो वाला एक्सप्रेशन था। और तभी अनवी ना एक पेन फेंक के मारती है कि निकल जाए यहाँ से, अकेले खा के आ गया, ऐसे कैसे कर सकता है तू। और अक्ष के फेस में वो वाली एक्सप्रेशन था कि यार इसको तो मैं बाद में देख लूँगा, डोनट्स भी गया और यहाँ पे आके सबको बता भी दिया, मतलब शर्म तो इसको आनी चाहिए, मुझे क्यों आएगी। और ये बोल के ना वो वहीं पे जाके ना बैठ जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।
तो यार देखो, इतनी सारी बातें की मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड दैट्स इट। और आज पता है, आज सुबह जब मैं उठी, ठीक है, आज का मौसम ना वो वाला मौसम था जब मैं स्कूल जाती थी। यार वो वाली मौसम था कि ओके, आज मतलब बहुत तेज़ धूप नहीं, बट बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, ओके, बहुत अच्छा वाला मौसम था। और मुझे उठने के बाद वो वाली पहली वाली दिमाग में क्लिक करने की, यार मुझे जलन हो रही है उस बच्चों से जो लोग स्कूल जा रहे हैं। मतलब यार कितने बुरे दिन आ गए कि स्कूल जाने को भी नहीं है, और घर में बस पड़े रहो, बस पड़े रहो घर पे। यार अगर कोई स्कूल जा रहा है ना, मतलब अगर तुम लोग स्टोरी सुन रहे हो और कोई स्कूल में है अभी भी, या किसी भी स्टैंडर्ड में हो तुम लोग, ओके, अगर स्कूल जा रहे हो ना, यार स्कूल जाओ प्लीज़। मैंने ये अपॉर्चुनिटी स्टैंडर्ड 12th में मैंने मिस करी है। स्टैंडर्ड 11th में मैंने जो स्कूल गई हूँ ना, एक नंबर टाइम था, बट 12th में वो पता नहीं कौन सा कीड़ा था मेरे अंदर, मैं स्कूल गई नहीं, बहुत कम गई, बहुत रेयरली गई मैं स्कूल। बट अगर तुम लोग स्कूल में हो ना, प्लीज़ स्कूल जाओ यार, प्लीज़। दोस्तों के साथ मज़े करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, स्कूल में कांड करो, वही तो ज़िंदगी है। और एक बार अगर स्कूल ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद तुम्हारे लगते हैं एल, बहुत गंदे वाले, ट्रस्ट मी, इसमें ट्रस्ट ऑन मी, ओके। और उसके बाद जो लगते हैं ना, उसके बाद रुकते नहीं है। हाँ, तो अगर स्कूल में हो और अगर कॉलेज में भी हो, तो दोस्तों के साथ घूमो फिरो भाई, घूमो फिरो, मज़े करो। चलो बहुत हो गया ज्ञान। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।